नमो जिणाणम, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। गैंद्य चकाये जो एवे कषायणाणेय संजम दंसण लेसा भव्य सम्मत सन्याहारे गुणजीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्नाओय उओ गोव्य कंसो बीसम तु परुवणा भणिया जाणाव्य पच्चाव्य जाए कुलकोड़ी संजुआ सौवे गिणहाति तेण भणिया कमेण 24 ठाणाणे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। गांव का एक कस्बा जैसा इलाका और वहाँ एक बहुत हट्टा कट्टा बड़ा सा सांड रहता था। गजब की अकड़ थी, स्वच्छंद घूमता रहता था, जहाँ जाता उत्पाद मचाता। रास्ते में बैलगाड़ियाँ भी आती जाती रहती थी। जब भी वो बैल को देखता उनका खूब मजाक उड़ाता, तुम तो मेरी जाति के हो, पर देखो कैसा काम करना पड़ता है, मैं कितना आराम से घूमता रहता हूँ देखो। और जहाँ जाता सबको परेशान करना। नगर वाले लोग, गांव वाले इतने परेशान हो गए, एक बार तो उसकी शिकायत ही कर दी। तो वो जो सरकार लोग थे वो आए और उसे, जो कचरे भरने वाली गाड़ी होती है ना, उसमें उसको जोत दिया कि अब वो वही चलाता रहेगा। इंसान को कैसी भी दशा हो जाए, कभी कहते हैं ना कि रस्सी जल जाए वाली बात की अकड़ नहीं जाती है जल्दी। अब बैल को वो देखता सामने, तब भी वो ऐसे ही कहता, अरे तुम तो दो दो हो और इतना सामान ढो रहे हो, मैं तो देखो अकेला तुमसे दुगना सामान ढो रहा हूँ। अभिमान नहीं जा पाता है, पर्याय बुद्धि, गजब की मूर्छा। पशु जानवर इसलिए तो कहा जाता है, उनमें बहुत मूर्छा होती है। पर इंसान भी अगर ऐसे उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते सिर्फ अभिमान बढ़ाता जाए, पर्याय बुद्धि बढ़ाता जाए, हर एक दशा में मैं श्रेष्ठ तो दूसरा कमतर, इसी तरह की एक परिणति रखता जाए, तो क्या विकास किया और इस जन्म को पाके क्या उपलब्ध किया। बहुत समझने योग्य विषय है, सुना तो बहुत बार है कि मत कर माया को अभिमान, मत कर काया नो अभिमान, काया गार से काची। ये काया मिट्टी के लौंदे से भी काची, कब एक पल में क्या हो जाता है। अभी ये अच्छे से बात कर रहे थे और अभी समाचार आ रहा है कि भाई ये नहीं बचे, तब भी किसी की आंखें बंद होते हुए देख के भी मेरे अंतर चक्षु न खुले, इतने विकसित अवस्था में पर्याय में पहुंच करके भी, तो फिर तो कब कहाँ जाग पाएंगे। बहुत गंभीर और बहुत चिंतनीय विषय है। सिर्फ मूर्छा, बेहोशी और पर्याय बुद्धि में ही जीवन न बीत जाए। मैं कौन हूँ, मैं ये पहचान लूँ और इस पहचान के साथ अब ये संसार का परिभ्रमण को कुछ विराम दूँ। गुणस्थान 14 मार्गणाओं का विषय अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब आज गुणस्थान, जीव समास, इन विषयों की ओर आगे बढ़ना है। गुणस्थान गुणों की वृद्धि के स्थान, जो पूर्ण रूप से मोहनीय कर्म की अवस्था पे आधारित है। सम्यक्त मार्गणा और संयम मार्गणा, दर्शन मोहनीय कर्म के आधार से आगे के शुरू के गुणस्थान बनते हैं। वो सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व, ये सब स्थान देख ही लिए अपन ने पूरे। और गुणस्थान में देखे, पहला मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व, ये सब सम्यक मार्गणा में देखा अपन ने, अलग से उसके भेद है इसलिए। और संयम में असंयम, संयम असंयम तो 5वां गुणस्थान आ गया। फिर सामायिक, छेदोपस्थापना, ये सब 6ठा 7वां गुणस्थान है ना। सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान, यथाख्यात तो आगे के गुणस्थान। तो एक रूप से जहाँ सम्यक्त मार्गणा और संयम मार्गणा, ये दोनों के अपन ने सारे भेद देखे, तो गुणस्थान एक रूप से सारे के सारे कवर हो ही गए हैं। फिर भी अपन एक बार जब लास्ट में पूरा विषय अपना हो जाएंगे, पूरे 24 स्थान, फिर एक एक गुणस्थान को लेके पूरा 24 स्थान एक बार रिवाइज कर लेंगे।
अभी अपन आगे के स्थान पे बढ़ते हैं। आगे है जीव समास, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये जितने भी प्रकार के जीव दिखाई देते हैं उसको कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी का आधार बनाया है जाति, है ना। एक इंद्रिय जाति के एक में, फिर 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले। एक इंद्रिय वाले में भी सूक्ष्म बादर 2 प्रकार से, ऐसे पूरे भेद कहीं कहीं 14 आते हैं। द्रव्य संग्रह में 14 भेद आते हैं जीव समास के, पर यहाँ 24 ठाना में जो अपन जीव समास के भेद देख रहे हैं वो 19 भेद की अपेक्षा देख रहे हैं। जीवकांड, घुमटसार जीवकांड पढ़ोगे तो और भी 98 भेद और बड़े बड़े कई प्रकार से भेद करते हैं उसमें, पर अपना यहाँ जो अपन ने विषय लिया है 19 भेद की अपेक्षा, है ना। एक बार बोलो फटाफट जीव समास के 19 भेद, फिर आज उसी का चार्ट देखना है पूरा। पृथ्वी का एक, पहले पृथ्वी का एक, फिर जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति में इतर निगोद, नित्य निगोद। बहुत बढ़िया। इन सब में सूक्ष्म भी और बादर भी, मतलब सूक्ष्म पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, बादर जल का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म बादर अग्नि का एक। ऐसे भेद 12 होंगे टोटल, है ना। सूक्ष्म इतर निगोद, बादर इतर निगोद, सूक्ष्म नित्य निगोद, बादर नित्य निगोद। ऐसे लाइन से अगर लिखने बैठोगे तो ऐसे 12 भेद। फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित किसके भेद है? प्रत्येक वनस्पति के ना। निगोद वाले हैं वो साधारण वनस्पति के भेद है ना। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित किसके भेद है? प्रत्येक वनस्पति के। तो ये कितने हो गए? 14। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में 2, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय। अपन कौन सी जाति में आते हैं? सैनी पंचेंद्रिय में, है ना। तो अब इन 19 भेदों को अपन को सब में घटाना है। तो चाहो तो एक एक का अलग अलग टेबल बनाओ। सूक्ष्म पृथ्वी का एक का अलग टेबल, फिर बादर पृथ्वी का एक का अलग, फिर ऐसे 19 के 19 टेबल बन सकते हैं। पर यहाँ जो आर्यका विज्ञानमती माता जी ने यहाँ पूरा जो एक ही कॉमन टेबल बनाया है पूरे का। अपन टेबल का ढंग समझते हैं थोड़ा सा, बोर्ड तो अच्छा रहता है, बाकी अपन सुन के समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले गति, पहला स्थान गति मार्गणा। अब इसमें अब माइंड में ना वो 19 स्थान एकदम क्लियर रखो, ठीक है ना। 14 जो अपने एक इंद्रिय वाले हैं, फिर विकलत्रय वाले 3 हैं, पंचेंद्रिय वाले 2 हैं। ये भेद क्लियर होंगे ना तो हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इंद्रिय वाले जितने भी भेद है और वहाँ से असैनी पंचेंद्रिय तक, उन सब की गति क्या है? तिर्यंच गति, नियम से, है ना। बाकी सैनी पंचेंद्रिय में ही बाकी की गति आएंगी, चारों गति। इसलिए उन्होंने क्या किया है? 18 भेद, 18 भेद में एक ही ऑप्शन आएगा, तिर्यंच गति। और एक भेद है जीव समास का 19वां, एक ही भेद, उसमें चारों गति आएंगी। तो उसमें कैसा लिख दिया? गति में 18 में एक ही गति, और एक जीव समास में चारों गति। क्लियर? अब इंद्रियों में ऐसे, अब इस रूप से ही लगाना है। इंद्रियां टोटल 5 इंद्रिया, तो 14 भेद जो है उसमें एक इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय वाले में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय वाले में 3 इंद्रिय। भेद एक एक ही हुआ ना, जीव समास का एक भेद। पंचेंद्रिय में 2 ऐसा नहीं हो तो है ही जीव समास के भेद। अपन को जीव समास में से इंद्रियों में लगाना है। तो 14 भेद जीव समास के ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक इंद्रिय आएगी। जीव समास के 2 भेद है जिसमें एक पंचेंद्रिय आएगा। जीव समास के 14 भेद है जिसमें एक इंद्रिय आएगा। एक ही भेद ऐसा है जिसमें 2 इंद्रिय आएगा। एक भेद ऐसा है जिसमें 3 इंद्रिय आएगा। एक भेद ऐसा है जिसमें 4 इंद्रिय आएगा। 2 भेद ऐसे है जिसमें पंचेंद्रिय आएगा। आपको 19 को बांटना है। स्टाइल समझ में आई? 14 जीव समास एक इंद्रिय, फिर एक जीव समास 2 इंद्रिय, एक जीव
समास 3 इंद्रिय, एक जीव समास 4 इंद्रिय, 2 जीव समास 1 पंचेंद्रिय। वेरी गुड। अब स्टाइल पैटर्न समझ में आ गई ना। अब ऐसे ही बढ़ना है आगे। काय, काय में 2 भेद, स्थावर त्रस, मतलब 1 इंद्रिय वाले पूरे और त्रस काय। तो 14 जीव समास में स्थावर काय, और बाकी कितने बचे? 5 बचे ना। उसमें त्रस काय। 19 में से 14 गए तो कितने बचे? हाँ तो भी 5 ही बचे ना। 19 में से 14 1 इंद्रिय यानी स्थावर काय, और 5 भेद है वो त्रस काय। ठीक है। अब आगे की मार्गणा योग मार्गणा। योग में मन, वचन, काय। मन किन को होता है? वो भी कौन से पंचेंद्रिय? सैनी पंचेंद्रिय। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही भेद ऐसा है जिसमें मन योग आएगा, वचन योग भी पूरे आएंगे, है ना, और बाकी के भी, औदारिक भी आएगा मनुष्य के हिसाब से, देवनार के हिसाब से वैक्रियक आएगा, कारमाण भी आ सकता है, आहरक भी सैनी पंचेंद्रिय को ही होगा। तो 15 के 15 पूरे योग एक ही भेद में आएंगे, सैनी पंचेंद्रिय। अब बाकी के भेद देखो, 14 भेद है ना एक इंद्रिय वालों के, उनमें कौन कौन से योग आएंगे? एक इंद्रिय वालों के 14 भेद। मन योग आ सकता है, वचन योग आ सकता है? नहीं, 0। काय योग में एक इंद्रिय वाले जो औदारिक, वेरी गुड, और कारमांड, औदारिक मिश्र। 3 योग, काय योग, बस 14 भेद जो हैं जीव समास के, एक इंद्रिय वाले 14 भेद, उनमें कितने योग आएंगे? 3। इधर देखो, 3 ही आएंगे ना। मन 0, वचन 0, औदारिक, औदारिक मिश्र, कारमाण। ठीक है। अब 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, असैनी। 2 इंद्रिय वाले को कितने योग होंगे बताओ? ये सब अपने इंद्रिय मार्गण में किया, ये रिवाइज हो जाएगा। 2 इंद्रिय वालों को कितने योग आए? वचन में 2 इंद्रिय वालों को रसना इंद्रिय नहीं होती है। फिर अनुभय, एक ही वचन योग, अनुभय। और जो काय के तो 3 है वो ही रहेगा, औदारिक, औदारिक मिश्र, कारमाण। मतलब 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, असैनी तक, मतलब जब तक मन नहीं है। तो मन के तो 0 ही, वचन का 1 ही होता है, अनुभय, क्योंकि वहाँ मन नहीं है ना, और 3 काय के। मतलब जीव समास के 4 भेद ऐसे हैं, 4, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, जिनके 4 योग हैं। समझ में आ रहा है? 14 भेद ऐसे हैं जिनके 3 योग हैं, औदारिक, औदारिक मिश्र, कारमाण। 4 भेद ऐसे हैं जीव समास के जिनके 4 योग हैं, अनुभय, वचन योग, औदारिक, औदारिक मिश्र, कारमाण। और एक भेद ऐसा है जिसमें पूरे 15 योग है, सैनी पंचेंद्रिय वालों को। योग मार्गणा का ऐसा हो गया पूरा, जीव समास ऐसे लगाया, ध्यान आया? अब आगे कौन सा स्थान आएगा? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद। इसमें तो आसान है। वेद 19 स्थान में कैसे लगाओगे वेद? एक इंद्रिय वालों को कौन सा वेद होता है? 2, 3, 4 इंद्रिय वालों को कौन सा होता है? कहाँ तक नपुंसक होता है? खाली पंचेंद्रिय तक, मतलब 4 इंद्रिय वालों तक। तो एक इंद्रिय के 14, 2 इंद्रिय 15, 3 इंद्रिय 16, और ये 17, यानी 19 में से 17 वेद ऐसे जिनके नियम से नपुंसक वेद, एक ही वेद होगा। बाकी के सैनी और असैनी पंचेंद्रिय में तीनों वेद हो सकते हैं। तो 2 प्रकार से हो गया, 17 भेद जिसमें एक नपुंसक वेद, 2 भेद जिसमें तीनों वेद। डन। अब आगे कषाय। कषाय जब 19 जीव समास में जीव समास 19, कषाय 25। अब कैसे लगाएंगे? किन को कौन सी कषाय हो सकती है? 1, 2, 3, 4 इंद्रियों को तो
अच्छा, सबको 25 पूरी आएगी। अब समझो, वेद वेद के आधार पे अपन कषाय तय करते हैं। 17 भेद में एक ही वेद है नपुंसक वेद, तो स्त्री और पुरुष वेद नहीं है, इसलिए उन 17 भेदों में 23 कषाय आएंगी। पुरुष और स्त्री वेद निकल गया, तो अनंतानुबंधी आदि 16 और 7 9 कषाय 23, कितने 17 भेदों में, है ना। और जो पंचेंद्रिय वाले भेद है उनमें पूरे 25 कषाय, क्योंकि सारे वेद हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आगे ज्ञान। ज्ञान में कैसे लगाएंगे, नियम से कौन से जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो वहाँ कुज्ञान ही होते हैं, एक इंद्रिय वाले, फिर 4 असैनी तक, असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि होंगे तो कुज्ञान ही होगा, और वो भी कुमति कुश्रुति, कुअवधि भी नहीं, क्योंकि वो भी नारकी आदि में सैनी पंचेंद्रियों में होता है। तो 18 भेद ऐसे हैं 19 में से। आप, ये बहुत गंभीर विषय है। टोटल जीव के 19 प्रकार किए, 18 भेद कुमति कुश्रुत वाले हैं, हमेशा कुमति कुश्रुत। 18 भेद मतलब सैनी पंचेंद्रिय पना अपने आप में कितना दुर्लभ है या कितना अनमोल है, ये समझ में आता है। जीव समाज के 14 भेद भी करो तो भी 13 निकल जाएंगे, या 19 भेद भी करो तो 18 निकल जाएंगे। पूरी जिंदगी किस में निकल रही है, कुमति कुश्रुत में। और एक भेद है जिसमें कितने भेद हो पाएंगे ज्ञान के, सभी भेद एक तरीके से। तो सैनी पंचेंद्रिय की अपेक्षा तो पूरे 8 भेद लग सकते हैं, पर 13वें गुणस्थान में सैनीपना नहीं मानते अपन, क्योंकि भावमन नहीं मानते, तो भी 7 ज्ञान तो आ ही जाएंगे मनोपर्य ज्ञान तक, और मनोपर्य तक आएगा तो फिर केवल ज्ञान भी होगा। पंचेंद्रिय पना मानेंगे ना तो केवल ज्ञान लेंगे, पर यहाँ भेद क्या है जीव समाज का, सैनी पंचेंद्रिय। और अपन ने देखा था संगी असंगी मार्गणा जब देखी थी, 13वां गुणस्थान उसमें नहीं लेते, वो इससे ऊपर उठ चुके हैं अब, ऐसा है ना। तो भी सब ज्ञान आएंगे, एक ही भेद है जिसमें सारे ज्ञान है। संयम, संयम असंयम, संयम असंयम, सामायिक छेदोत्स्थापना, ये सब भेद 18 तक। 18 भेद में एक ही ऑप्शन है असंयम। सैनी पंचेंद्रिय में 7 संयम यथाख्यात तक, क्योंकि 12वां गुणस्थान तक लेंगे, है ना। 1 से 12 गुणस्थान है, तो एक ही भेद है जिसमें 7 संयम है, और 18 भेद है जिसमें सिर्फ एक असंयम है। ठीक है, ये अच्छा शॉर्ट में कर दिया है, तो एक एक का अलग अलग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो 19 टेबल बनते। दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि। अब यहाँ दिमाग से करो काम। चक्षु दर्शन कहाँ तक हो सकता है, किन को हो सकता है, अचक्षु दर्शन किन को लेंगे, कितने होंगे जिनको अचक्षु दर्शन ही होगा, 1 से 3 इंद्रिय। वेरी गुड। तो कितने भेद हुए गिनो अब, बहुत बढ़िया। 19 है टोटल भेद। 14 एक इंद्रिय के, एक इंद्रिय के 14 भेद, फिर 2 इंद्रिय 15वां भेद, 3 इंद्रिय 16वां भेद। 16 भेद ऐसे हैं, 16 प्रकार के जातियां ऐसी है जिनको अचक्षु दर्शन ही होगा। क्यों, आंखें हैं ही नहीं, चक्षु इंद्रिय ही नहीं है, सिर्फ एक दर्शन अचक्षु दर्शन। कितने भेद, 16 भेद। अब बाकी के बचे जो 4 इंद्रिय असैनी, 2 भेद, उनको चक्षु दर्शन भी होगा अचक्षु दर्शन भी होगा। और सैनी पंचेंद्रियों को चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन 3 तक। केवल दर्शन नहीं लेंगे क्योंकि अपन यहाँ केवल ज्ञान नहीं ले रहे, बाकी उनको ही होगा आगे जब होगा तब। समझ में आया। 16 भेद सिर्फ एक अचक्षु दर्शन, 2 भेद जिनके चक्षु अचक्षु दर्शन, और 1 भेद जिनके चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन। क्लियर हो रहा है ना विषय एकदम। अब लेश्या,
अशुभ लेशिया ही होती है किनको? ये 1 से लेके 4 इंद्रिय तक, 18 4 इंद्रिय तक वालों से को, लेके पंचेंद्रिय वालों को बोलते उनके वो सब होती है, उनको 4 होती है मतलब, है ना। तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय मतलब कितने भेद हो गए? 17 भेद, 17 भेद हुए ना। तो 17 भेद में सिर्फ 3 अशुभ लेशिया। शुरू के 17 भेद में 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक वालों के जीव के कितने लेशिया? 3 लेशिया। 17 भेदों में 3 लेशिया। फिर 18वां भेद जो है 1 असैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रियों के 4 लेशिया, 3 अशुभ और 1 पीत, और सैनी पंचेंद्रिय को 6 लेशिया। कित एक्सट्रीम बुरा भी तो एक्सट्रीम अच्छे से अच्छा भी मन वाले जीव को ही हो सकता है, बिना मन के नहीं हो सकता। अब भव्य, पूरे 19 भेदों में दोनों ही आएगा, भव्यत्व भी अभव्यत्व भी। अपन कह नहीं सकते कोई बड़ा इंद्र भी बन गया हो तो भी अभव्य हो सकता है, और कोई निगोद में हो तो भी भव्य हो सकता है। तो 19 से 19 भेद में भव्य और अभव्य। अब सबसे टिपिकल वाला टॉपिक मारगणा। टाइम है अभी अपन देख लेते। भव्य, अब इसमें गजब दिमाग लगाना है सम्यक्त मारगणा में, बाकी सब फिर थोड़े इजी जाएंगे। सम्यक्त मारगणा, सम्यक दर्शन मारगणा। एक से भी असही बनते हैं मिथ्या दोष। हम्म, मारगणा बोलते हैं मिथ्या सम्यक्त मारगणा में देखो, मिथ्यात्व सासाधन, सम्यक मिथ्यात्व, शवशमिक, शयिक और उपशमिक, ठीक है। 6 भेद। एक से इंद्रिय की अपेक्षा में बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, बोलो अब। એક ઇન્દ્રિયથી લઈને શું કહેવાય 4 ઇન્દ્રિય તક તો મોટા મોટા પૂછો એ બેટા 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 इधर उतर। तुम्हें कहाँ अंदर अंदर घुस रहे हो? क्या करने के लिए बैठे हैं? बैठो बोलो बेटा, इधर इधर करो बेटा, इधर करो। घुस गए हो आप अंदर, पूरा इधर तक आ गए तो भी पता नहीं चले। अरे 1 से 4 इंद्रिय तक तो असह्य है। सम्यक्त मारगणा, अरे हाँ सॉरी, मिथ्यात्व कहाँ तक? सैनी असैनी पंचेंद्रिय सुधी, ठीक है। मिथ्यात्व और फिर पंच पकड़े नाम भी गणाना है तुम्हारे को। कितने जीव समास 18 पहला कितना भेद गणाना है ना। अब सुनो मेरी बात है। एक मिनट, 18 भेदों 17 भेदों के लिए 18 भेदों के लिए मिथ्यात्व, ठीक है। और एक के लिए सारे 6 सम्यक्त के, ये जनरल कथन हो गया। अब मेरी बात सुनो, 18 तक के लिए जो खाली मिथ्यात्व मानेंगे तो सीधा है 18 भेदों में अपन मिथ्या दृष्टि असैनी तक, 1 इंद्रिय से असैनी तक 18 भेदों में मिथ्यात्व, और 1 सैनी पंचेंद्रियों में सम्यक्त के सारे भेद मुमकिन है, ठीक है। ये बहुत जनरल कथन हो गया, ये माता जी ने भी अच्छा पुरुषार्थ किया है। और अब मिथ्यात्व और सासाधन, ये दोनों एक साथ लेने वाले स्थान हैं, वो 8 स्थान आते हैं। तो समझना ही है ना, इसी को तो समझना है। सासाधन जब अपन ने देखा था, सासाधन गुणस्थान, वैसे सैनी पंचेंद्रिय को ही सासाधन गुणस्थान होता है ना। सासाधन गुणस्थान किसे होता है? सैनी पंचेंद्रिय को, है ना। प्रथमोपशम से गिरे तब, पर उसमें मरण हो और जन्म हो और फिर 1 इंद्रिय आदि में जाए तो कहाँ जा सकता है? सासाधन वाला जो जाए अग्नि और वायु में नहीं जाता है, और इन सब बाकी सब में भी, निगोद में भी नहीं जाता है। अग्नि में नहीं, वायु में नहीं, निगोद में नहीं, और सूक्ष्म में नहीं। हाँ, सासाधन सम्यक दृष्टि जीव अगर मरण को प्राप्त करे, सोनो पहले बात, सासाधन वाला मरण को प्राप्त करे और तिर्यंश में जाए तो 1 इंद्रिय में वो अग्नि कायिक नहीं बनेगा, वायु कायिक नहीं बनेगा, निगोद में नहीं जाएगा और सूक्ष्म नहीं बनेगा। इसलिए 8 भेद ऐसे हैं जिसमें पहला और दूसरा गुणस्थान दोनों गुणस्थान बनेंगे। 10 भेद ऐसे हैं जो 18 किए ना अपन ने,
10 भेद ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मिथ्यात्व गुणस्थान होगा, और 8 भेद उसमें ऐसे हैं जिसमें मिथ्यात्व सासाधन दोनों गुणस्थान बनेंगे। गुणस्थान ले लो, गुणस्थान में भी सेम यही व्यवस्था बनेगी, सम्यक मार्गणा में भी यही व्यवस्था बनेगी। सीधा इतना सा हिसाब लगाना है। सासाधन गुणस्थान आता है तब भी थोड़े कन्फ्यूजन हो जाता है, पर सासाधन गुणस्थान में मरण करके कोई जीव तिर्यंश में जाए तो वो कहाँ कहाँ नहीं जाता है, कुछ सिद्धांत पता होने चाहिए। अग्नि वायु में नहीं, सूक्ष्म में नहीं, निगोद में नहीं। तो अब अपन एक एक भेद, इसमें ना एक एक भेद को छांटने का अच्छा मौका मिलेगा अपन को। शुरू से लगाओ। अब अपन पहला और सिर्फ पहला गुणस्थान ले लो और एक भेद बन जाएगा जिसमें पहला और दूसरा गुणस्थान दोनों बनेंगे। ठीक है, शुरू से चलो शुरू करो। पृथ्वी का एक सूक्ष्म किसमें आएगा? पृथ्वी का एक सूक्ष्म में कौन सा? सिर्फ मिथ्यात्व। पृथ्वी का एक बादर में दोनों गुणस्थान बनेंगे, मतलब दोनों सम्यक्त होंगे ना, मिथ्यात्व और सासाधन। इस रूप से समझ में आया? तो अब अपन पहले भेद देखो, 8 भेद जिसमें मिथ्यात्व और सासाधन दोनों भेद बनेंगे। तो पृथ्वी का एक बादर, जल का एक नहीं, सूक्ष्म तो आना ही नहीं है ना, मिथ्यात्व और सासाधन दोनों होते हैं। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। पृथ्वी का एक बादर, जल का एक बादर, उसमें क्या आएगा? वनस्पति में सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, 4 भेद हो गए। बादर ही होता है ना उसमें तो। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय। कितने भेद हो गए? 8। ये 8 भेद फिर से बोल रहे हैं। पृथ्वी का एक बादर, जल का एक बादर, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय। ये 8 भेद ऐसे हैं जिसमें मिथ्यात्व और सासाधन दोनों निगोद 8 भेद में मिथ्यात्व सासाधन दोनों भेद बनेंगे, सम्यक मार्गणा की अपेक्षा भी, गुणस्थान की अपेक्षा भी। डन। अब 10 भेद गिनते हैं जिसमें सिर्फ ओनली 1 एक मिथ्यात्व भेद होगा। 10। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल, हाँ सिर्फ मिथ्यात्व। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर, इतर निगोद, नित्य निगोद, इसमें भी सूक्ष्म और बादर। हो गए 10 भेद। फिर से पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर, इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादर, नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर। 10 भेद ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मिथ्यात्व गुणस्थान या मिथ्यात्व मार्गणा सम्यक का भेद ही होगा। डन। एक भेद सैनी पंचेंद्रिय जिसमें सम्यक के 6 भेद पाए जाएंगे। ठीक है ना, सम्यक मार्गणा अच्छे से हो गई। संगीपने में, संगीपना तो बहुत आसान है, 18 भेद में असैनी, 1 भेद में सैनी। आहारक में भी पूरे 19 भेद में आहारक भी हो सकता है, अनाहारक भी हो सकता है, क्योंकि विग्रह गति में कोई भी भेद हो सकता है। गुणस्थान में अभी जैसे लगाया, 8 भेद में मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान दोनों हो सकते हैं। 10 भेद हैं जिसमें सिर्फ एक मिथ्यात्व गुणस्थान, और एक भेद ऐसा है जिसमें 1 से लेकर के 12वें गुणस्थान तक, सैनी पंचेंद्रिय को 12 गुणस्थान। जीव समास की चर्चा चल ही रही है। पर्याप्तियाँ, ये स्थान अपन आगे कल और देखते हैं, क्योंकि आश्रव के प्रत्यय और इन सबको देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो 19 भेद है, जीव समास तक का देखा है। 14 मार्गणाओं के भेद हो गए हैं। गुणस्थान लास्ट में लेंगे। जीव समास का विषय चल रहा है, इसके और आगे के भेद कल समझेंगे। इसमें कुछ भी किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आचार्य योगन सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत। ये जिन वाणी भारती जो है जपुन रे, जो तेरा शरण आ गए सो पा।